आज की वीडियो में पढ़ेंगे साइकोलॉजी में पढ़ेंगे मेमोरी के क्या करती है। हमारे ब्रेन में मेमोरी होती है, जो हमारी रिकॉल पावर होती है उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की क्या उपयोगिता, महत्वता या फंक्शनिंग होती है, मेमोरी की पढ़ें। मेमोरी प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग। मेमोरी का एक हमारा लर्निंग में महत्वपूर्ण रोल होता है। मेमोरी का महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी लर्निंग में। और साइकोलॉजी ग्रोथ में भी हमारी मेमोरी बहुत हेल्प करती है। और इट हेल्प्स अस इन आवर रील लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। मेमोरी हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एंड सोचने की और लर्निंग की क्षमता को बढ़ाती है। मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी देती है। मेमोरीज के द्वारा हम सॉल्यूशन भी करते हैं। मेमोरी इज मेंटल एबिलिटी टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। मेमोरी स्टोरेज करती है, रिकॉल करती है। मेमोरी के तीन पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सेंसरी मेमोरी को कहते हैं इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मतलब तुरंती के लिए मेमोरी में रिकॉल होता है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तीन टाइप की मेमोरी होती हैं। नंबर फर्स्ट होती है सेंसरी मेमोरी में आते हैं हम 1-2 सेकंड में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। वो सेंसरी मेमोरी होती है इमीडिएटली मेमोरी। जैसे मान के चलिए हमने एक टेलीफोन डायरी से हमने एक नंबर लिया, डायल किया और कॉल किया और छोड़ दिया। फिर हमें बाद में वो नंबर हमें बाद में याद नहीं रहेगा, हम उस नंबर को भूल जाते हैं। वो होती है सेंसरी मेमोरी। और पढ़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो 10 से 20 सेकंड, आधा घंटा तक मेमोरी रिकॉल रहती है हमारे ब्रेन में। फिर बाकी का हम भूल जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो लंबे समय तक रिकॉल रहती है। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। ये एक बार फीड हो गई हमारी मेमोरी में तो हम नहीं भूलते। अगर लंबे समय और ज़्यादा हो जाए तो चांसेस हो जाते हैं भूलने के। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी टू इंफॉर्मेशन डेली, ईयर, डेज, कभी की और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके मेथड भी होते हैं मेमोरी के मेथड होते हैं प्रैक्टिस से हम मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिस से या ग्रुपिंग या रिदम से। ग्रुपिंग में किसी भी शब्दों को कलेक्ट करके हम याद कर सकते हैं। और रिदम माने किसी लय के या गाने के थ्रू, या हम टेबल पढ़ते हैं 2 1 या 2 2 2 या 4, जैसे हम इसके द्वारा भी हमें रिदम से भी याद किया जा सकता है मेमोरी में। पार्ट मेथड होता है मेमोरी का। ये पार्ट मेथड होता है हम शब्दों को थोड़ा करके पढ़ें या फिर किसी याद करें। वो पार्ट मेथड होता है, आधा करके और रेसिटेशन मेथड वो होता है जिसमें हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको कॉपी को रख के फिर बाद में उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। वो रेसिटेशन मेथड होता है। और एक्रोनिन मेथड वो होता है जो कोई भी हम शब्द याद करते हैं तो अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं ये फर्स्ट वर्ड से हम ये याद रखना है, इसके फर्स्ट वर्ड से ये याद रखना है। हम बड़ों के फर्स्ट लेटर से हम याद कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। और एक्रोस्टिक वो होता है मेथड जिसमें हम एक वर्ड को किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़कर नया सेंटेंस तैयार करते हैं जिससे हम आसानी से याद हो जाए। वो
एक्रोस्टिक मेथड होता है। फनल अप्रोच वो मेथड होता है जिसके द्वारा हम बेसिक मेन टॉपिक को लेते हैं याद करने के लिए, जिससे हमें आसानी से कोई भी चीज़ याद हो जाए। इसके लिए फनल अप्रोच मेमोरी को इफ़ेक्ट कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि हमारे इमोशन इफ़ेक्ट करते हैं, हमारा कोई भी मटेरियल हो ज़्यादा अमाउंट होता है याद करने का, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी मेमोरी पे, जिससे हम याद नहीं कर पाते, हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। ये मेथड पार्ट मेथड के हिसाब से याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके तो याद हो जाता है।